तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दिया है रिलेशन आर इन द सेट ए दिया है सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो सबसे पहले हम ये जो रिलेशन है इसको लिख देंगे। इस रिलेशन को लिखेंगे, देखिए आर इक्वल्स टू ये जो एक्स वाई है वाई और एंड वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है 1, तो 1 लेंगे। 1 के साथ अब देखेंगे कि वाई वो लेना है जो डिविजिबल बाई 1 है, तो 1 के साथ हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। 1 के साथ हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 1। हम 1 के साथ क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 इज डिविजिबल बाई 1। 1 के साथ क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 इज डिविजिबल बाई 1। 1 के साथ 5 लिख सकते हैं, 5 इज डिविजिबल बाई 1। 1 के साथ 6 लिख सकते हैं, 6 इज डिविजिबल बाई 1, ठीक है। अभी हम 2 लेंगे। 2 लेंगे तो 2 के साथ 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 2 के साथ 4 होगा, ठीक है। 2 के साथ 6 होगा। अब ये खत्म। अब 3 लेंगे। 3 के साथ क्या होगा, अच्छा ठीक है, 2 और 2 भी होगा क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो ये भी और एक होगा। फिर 3 के साथ डिविजिबल है, ओके। नाउ 6 जो है 6 इज डिविजिबल बाई 3, देन ये खत्म, 3 खत्म। नाउ 4 इज डिविजिबल बाई 4। 4 के साथ और कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, सॉरी 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो 4 4 ही खत्म। देन हम लिख सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाई 5, ओके। देन 6 इज डिविजिबल बाई 6। तो ये हम लोग का रिलेशन आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हम लोग का रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम। तो देखो हम लोग का कंडीशन क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये है ना हम लोग का, ये है हम लोग का कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव। अब हम ले देखेंगे, देखिए 1 1, ये जितना भी एलिमेंट है सेट ए में, जितना भी एलिमेंट है, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो 1 1 हम लोग का रिलेशन में है। 1 1 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं। 2 2 भी है, 2 2 बिलोंग्स टू आर। 3 3 भी है, देखो 3 3 भी है, बिलोंग्स टू आर, है ना। 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, सब बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब आर में है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक होने के लिए हम लोग का क्या कंडीशन था, कंडीशन ये था कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट A2 A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। ये है हम लोग का कंडीशन कि अगर A1 A2 आर में बिलोंग करता है तो A2 AN भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा, तभी जाके हम सिमेट्रिक बोलेंगे। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो जैसे कि अगर मैं एक भी कंडीशन लूँ, जैसे कि 1 2, हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 है क्या, यहाँ पे देखो कहीं पर भी 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 इज डिविजिबल बाई 1, है कि नहीं। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अभी थर्ड क्या चेक करना है हमको, अभी थर्ड हमको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का क्या मतलब कंडीशन था, इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R implies
that A1 A3 belongs to R, ठीक है, for all A1 A2 A3 belongs to A। ये हम लोग का कंडीशन है कि अगर A1 A2 R में है और A2 A3 भी R में है तो A1 और A3 भी R में होना चाहिए। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो सेट में है, जो रिलेशन का है, उसमें से हम एक लेंगे, जैसे कि 1 2 ले लिया। हियर 1 2 बिलोंग्स टू R एंड अभी 2 का कुछ लेंगे, 2 का लेंगे 2 4 सपोज ले लिया, तो 2 4 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज 1 4। देखो 1 2 है, 2 4 है, तो 2 2 जोड़ के 1 4 होता है ना। जैसे कि A1 A2 R में है, A2 A3 R में है, तो हम क्या चेक करते हैं, A1 A3 R में है कि नहीं, वही तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ये हमारा A1 A2 है, ये A2 A3 है, तो A1 और A3 R में है कि नहीं, A1 A3, ठीक है, ये R में है क्या, देखो तो A1 A3 जो होगा, A1 A3 क्या है हम लोग का 1, हाँ, और A3 होगा 4, तो 1 4 है क्या R में, देखो 1 4 है क्या, हाँ है, तो ये भी R में है। अभी आप बोलोगे कि एक ही एग्जांपल दिया, दूसरा भी चेक करो, तो दूसरा अगर चेक करो तो वो भी देख लो, जैसे कि 1 6 ले लिया, 1 6 नहीं, 1 सपोज 3 ले लिया, ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग्स टू R है, एंड 3 का कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि ये A2 जो है हम लोग का 3 है, तो A3 का क्या लो, 3 का 3 3 है, 3 6 है, तो 3 6 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 3 6 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज क्या, ये 3 तो नहीं, 1 6 है क्या R में, देखो तो 1 6 हाँ है, 1 6 भी R में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो रिलेशन R है, R इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। यही हम लोग का सोल्यूशन में मिला। तो ये है हम लोग का पूरा क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये सेट दिया हुआ है और ये रिलेशन है और इसका कंडीशन ये है, तो इस हिसाब से हमने रिलेशन को लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। तो ये R इज रिफ्लेक्सिव हियर बट नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। So thank you so much.